अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इफ़्फ़त व असमत न रखने वाली औरत से शादी। सवाल किया गया है, मैं अपने मामले में हैरान व परेशान हूँ। अपनी मंगेतर को बहुत चाहता हूँ, लेकिन मंगनी से पहले वो यूरोपीय लड़की की तरह ज़िंदगी गुजारती रही है। बेहुदा किस्म का लिबास पहनना, सिगरेट नोशी, नौजवानों के साथ उठना बैठना, उनके साथ घरों में जाना, ये सब कुछ करती रही है। लेकिन इसके बावजूद उसने अपना कमवारापन नहीं गंवाया। उसके कहने के मुताबिक वो एक नौजवान से जुनून की हद तक प्यार व मोहब्बत करती थी, लेकिन मंगनी के बाद वो इन सब कामों को छोड़ चुकी है। मैं उसके इन आमाल की वजह से आहिस्ता आहिस्ता नापसंद करने लगा हूँ और ये ख्याल करने लगा हूँ कि उसने मुझसे किज़ब बयानी से काम लिया है। मैं ये नहीं मानता कि जिस तरह वो कहती है, इतने बेहुदा किस्म के काम करने के बावजूद उसने किसी को अपना आशिक और दोस्त ना बनाया हो। ये तो नामुमकिन सी बात है और इसी वजह से मैं उसे नापसंद करने लगा हूँ, बल्कि अब तो हम झगड़ा भी करने लगे हैं। इस बारे में आपकी नसीहत क्या है? मेरी एक और मुश्किल भी है, और वो ये है कि मेरा एक लड़की से तारुफ हुआ और मैं उसके साथ बहुत ही कमज़ोर हो गया, अपने आप पर काबू नहीं रख सका और उससे कबीरा गुनाह का इर्तिकाब कर बैठा। मुझे मालूम नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन हकीकत में ये सब कुछ हो चुका है। मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है, इसलिए कि मेरी मंगनी के बाद मंगेतर बहुत ही मुखलिस हो चुकी है। भाईजान, मेरा सवाल ये है, मुझे क्या करना चाहिए और इस मसला को किस तरह हल करूं? हकीकतन मुझे आपके ताउन की ज़रूरत है। अलजवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। वो औरत जो मंगनी से कबल आपकी बयान करदा सिफ़ात की मालिक हो, उससे निकाह उस वक़्त तक जायज़ नहीं जब तक वो अपने साबिक़ा गुनाहों से अल्लाह के यहाँ सच्ची और पक्की तौबा न कर ले, ना कि अपने मंगेतर की वजह से, बल्कि ये तौबा सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए खालिस होनी चाहिए। अगर तो वो लड़की तौबा कर लेती है और अपने किए पर नदामत भी करती है और आप उसके बाद उसे इस पर हरीस भी देखते हैं और वो गैर महरम मर्दों से इज्तिनाब करते हुए उनसे दूर भी रहने लगती है और उनसे खलवत भी नहीं करती, और ये सब कुछ आपको वाज़े नज़र आने लगता है, तो फिर आपका उससे निकाह करना जायज़ है। मेरी तो आपको यही नसीहत है कि आप इसके अलावा कोई और लड़की तलाश करें जो कि सालिहा और इफ़्फ़त व असमत की मालिका हो और आपकी दुनिया और आखिरत में सआदत का बायस बने, जो कि आखिरत में निजात का बायस भी हो। इसलिए कि एक न एक दिन वो आपकी औलाद की माँ और आपके शरफ और नस्ब की हाफिज़ा और आपके माल को जमा करने वाली होगी। तो इस तरह की औरत से ही मोहब्बत और मवद्दत और मेहरबानी और रहमत और सुकून नसीब होता है, जो कि अज़दवाजी ज़िंदगी की असास और बुनियाद है। इरशाद बारी ताला है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। और उसकी निशानियों में से ये भी है कि उसने तुम में से बीवियां बनाई ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो और तुम्हारे मबैन मोहब्बत और मवद्दत कायम कर दी। सूरत रोम आयत नंबर 21। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, औरत के साथ 4 वजह से शादी की जाती है: उसके माल की बिना पर, उसके हस्ब व नसब की बिना पर, उसके जमाल और खूबसूरती की बिना पर, और उसके दीन की वजह से। तेरे हाथ खाक में मिलें, दीन वाली को इख्तियार कर। रेफरेंस के लिए देखिए सही बुखारी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 242, सही मुस्लिम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 1086। और एक दूसरी हदीस में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया सारी मालो मता है और दुनिया का सबसे अच्छा और बेहतरीन माल सालेहा और नेक बीवी है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2668। आपका ये जिक्र करना कि किसी लड़की से आपने जो जुर्म का इर्तिकाब किया है और इसके बाद तौबा भी कर ली है, अल्लाह ताला का शुक्र और तारीफ है जिसने आपको तौबा की तौफीक बख्शी, जो कि आप पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल और एहसान है। इंसान को चाहिए कि वो अपने आप का ख्याल करे और इस जैसे जराइम तक पहुँचाने वाले असबाब से इज्तिनाब करे। हमारे अजीज़ भाई, हम आपको ये तंबीह करते हैं कि तौबा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस होनी चाहिए, ना कि इसलिए कि आपकी मंगेतर आपके लिए मुखलिस हो गई है। हम आपको नसीहत करते हैं कि आप तौबा की तजदीद करें और इस्तिग़फ़ार करते रहें और अल्लाह ताला से वादा करें कि आइंदा इस काम की तरफ दोबारा नहीं लौटेंगे। इसके अलावा आपको कुछ और उमूर की भी नसीहत करते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि वो इनसे आपको नफ़ा दे। अव्वल, अपनी नज़रों की हिफाजत करते हुए नीची रखें और उन्हें तिलावत कुरान, हदीस और सालेह उलमा इकराम और जाहिद किस्म के लोगों के किस्से पढ़ने में मशगूल करके अल्लाह की हराम करदा अशिया से बचाएं। दोम, गैर महरम और अजनबी औरतों से खलवत करने से बचें। सोम, आप साले और नेक किस्म के लोगों से दोस्ती लगाएं जो कि आपके दीन और दुनिया के मामलात में आपका ताउन करें। चहारुम, आप मौसीकी और गाने सुनने से बचें, इसलिए कि ये जिना का वसीला और उस तक पहुंचने का रास्ता है। पंजुम, मुसलमानों के साथ 5 वक़्त नमाज मस्जिद में पाबंदी के साथ अदा करने की रग़बत पैदा करें और इसके अरकान की अदायगी में खुशू व खुजू का भी ख्याल रखें, क्योंकि नमाज बुराई और फहाशी के कामों से रोकती है और नमाजी लोग ही फलाह और कामयाबी हासिल करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है,
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً نماز میں خشوع اختیار کرنے والے مومن فلاح اور کامیابی حاصل کر گئے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 اور 2۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر قسم کی بھلائی اور خیر کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے معاملات میں آسانی فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 26744۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔